मुसीबतों को देखकर तुम क्यों डरता है? मुसीबतों को देखकर तुम क्यों डरता है? तुम लड़ने से पीछे क्यों हटता है? किसने तुमको रोका है? तुम्ही ने तुमको रोका है। भर साहस और बढ़ा कदम, क्योंकि अब इससे अच्छा कोई ना मौका है। चलिए हम आज यही से क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए, हम लोग अभिक्रिया को पढ़ चुके थे। हम लोग केमिस्ट्री का क्लास 10th का जो चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं। क्लास 10th के चैप्टर 1 में से हम लोग क्या क्या पढ़े थे? हम लोग रासायनिक अभिक्रिया को समझे थे, रासायनिक समीकरण को समझे थे, अभिक्रिया के प्रकार में से कुछ समझे थे। आज हम लोग अभिक्रिया के प्रकार में ऊष्मा के आधार पर जो अभिक्रिया होता है उसको हम लोग समझेंगे। देखिए, ऊष्मा बोले तो हीट के आधार पर दो तरह का अभिक्रिया होता है। एक होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, एक होता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। हम लोग वर्ड को समझेंगे, उसके मीनिंग को समझेंगे, उसके बाद हम लोग उसके रिएक्शन को समझेंगे। देखिए क्या है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, इसको इंग्लिश में ऊष्मा के आधार पर दो तरह का अभिक्रिया होता है, आपको बता दिए। अब देखिए यहाँ पे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नाम से पता चलता है इसका काम। देखिए क्या होता है कि थर्मिक बोले तो क्या है, ये थर्मिक मतलब होता है हीट, और हिंदी में बोले तो उसको ऊष्मा, जनरल भाषा में बोले तो क्या, एक तरह से ताप और गर्मी। अब देखिए यहाँ पे एक्सो का मतलब क्या होता है? एक्सो का मतलब होता है क्या, एग्जिट। अगर आप इसको वर्ड को तोड़ के देखेंगे तो एक्सोथर्मिक मतलब क्या होता है, एग्जिट ऑफ हीट। एग्जिट ऑफ हीट मतलब बोले तो हीट का बाहर निकलना। तो यहाँ से क्या मीनिंग चलता है, क्या निकलता है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें से हीट का एग्जिट होता है, मतलब हीट बाहर निकलता है। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। देखिए वर्ड को पहचानिए, उसके बाद उसके काम नजर आएगा। तो यहाँ से अब हम लोग देखेंगे कि कैसे हीट निकलता है अभिक्रिया से, और वो कौन कौन से ऐसे अभिक्रिया जिससे हीट निकलता है, और उसको हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। देखिए हिंदी में भी वही, ऊष्मा बोले तो क्या, हीट, छेपी मतलब जिसमें से ऊष्मा का छेप हो रहा है, मतलब ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है, ऊष्मा बाहर निकल रहे हैं अभिक्रिया के बाद। तो अभिक्रिया के दौरान जब अगर किसी भी अभिक्रिया में आप देख रहे हैं कि अगर अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा बाहर निकलता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। देखिए कैसे, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, आपने देखा होगा कैल्शियम ऑक्साइड को। कैल्शियम ऑक्साइड कहाँ देखे होंगे आपने? जब कोई घरों में पुताई करता है तो घरों की पुताई के लिए वहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड लाया जाता है। इस कैल्शियम ऑक्साइड में जब हम लोग जल मिलाते हैं तो इसके बीच, दोनों के बीच रिएक्शन होता है। जब कैल्शियम ऑक्साइड और जल को जब मिलाते हैं तो एक फॉर्म जनरेट होता है, एक अलग पदार्थ बनाता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो एक तरह से संयोजन अभिक्रिया भी है। आप कहेंगे क्यों? संयोजन अभिक्रिया ने आपको बताया था कि संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, दो अलग अलग पदार्थ जुड़ करके कोई एक ही पदार्थ का निर्माण करता है। तो यहाँ पे कोई एक ही उत्पाद का निर्माण कर रहा है, किसका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कर रहा है, दो पदार्थ मिल करके। तो ये एक संयोजन अभिक्रिया भी है। लेकिन होता क्या है, ये अभिक्रिया जब होता है तो इस अभिक्रिया के दौरान क्या होता है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो बनता है, और इसके बाद बनने के बाद जो है अब वो हीट भी उत्पन्न करता है। मतलब इसके साथ साथ उत्पाद के निर्माण, ये जो उत्पाद निकला, ये जो प्रतिफल बना है, प्रोडक्ट बना है, इस प्रोडक्ट के बनने के बाद जो क्या होता है, हीट भी निकलता है। जिस चीज पे आप इसको कैल्शियम ऑक्साइड को और जल को घोलेंगे तो उस घोलने के दौरान जो प्रोडक्ट बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, उसके साथ साथ वो गर्म भी हो जाएगा, गर्म भी हो जाता है। मतलब वहाँ पे क्या हो रहा है कि हीट उत्पन्न हो रहा है। तो यानी कि इस अभिक्रिया के दौरान आप देख रहे हैं कि ऊष्मा के यहाँ पे प्रोडक्ट के साथ साथ, उत्पाद के साथ साथ हीट भी निकल रहा है। हीट जब इवॉल्व होता है किसी भी अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ, तो इसलिए हम लोग उसको क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इसी तरह से आप बहुत सारे एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं। तो सिर्फ इतना ही नहीं है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर और अगर हम समझें तो मेथेन एक गैस है। जब मेथेन गैस को मेथेन गैस जैसे CH4 है, आप ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे तो उसके साथ साथ जल भी बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बनता है, और उसके साथ साथ हीट भी बाहर निकलता है। तो हम लिख नहीं रहे हैं उस चीज़ को, लेकिन आप समझिए कि मैं समझा रहा हूँ ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया सिर्फ एक भी नहीं, हमको जनरली तौर पर आपको हम क्या बता रहे हैं यहाँ पे, उसके ये बता रहे हैं कि इसको डिफाइन कर रहे हैं कि डिफाइन कैसे करेंगे इसको। आप पहले देखेंगे तभी तो उसको डिफाइन कर पाएंगे। तो हम आपको दिखा रहे हैं कि जैसे कैल्शियम ऑक्साइड और जल जब रिएक्शन करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, साथ में हीट भी बनाता है, हीट भी निकलता है। तो ये जो हीट निकल रहा है, तो इसीलिए जो अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया का नाम पड़ गया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, क्योंकि इस अभिक्रिया जो हो रहा है, होने के साथ साथ यहाँ पे हीट भी निकल रहा है प्रोडक्ट के बनाने के साथ साथ। तो इसलिए इसको क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। उसी तरह से हम आपको क्या बताया कि जो मेथेन गैस है CH4, जब मीथेन गैस को आप ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे
तो इस मेथेन गैस जब ऑक्सीजन को रिएक्शन कराएंगे तो इसमें क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस, उसके बाद जल भी बनेगा। इसके दौरान क्या होगा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड, आप पहले बात यहीं से समझ गए होंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है एक ऐसे गैस है जो कि गर्म गैस है, मतलब इससे हीट बाहर निकल रहा है। तो का प्रोडक्ट तो जल बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड एक खुद ऑटोमेटिक, आप सोच सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड, जब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड जैसे छोड़ते हैं तो आप देखे होंगे कि गर्म लगता है, तो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड खुद गर्म है। तो इसलिए इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, क्योंकि हीट भी इवॉल्व हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसी तरह से बहुत सारे ऐसे अभिक्रिया हैं जो कि ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। अगर हम आपको डिफाइन करने की अब कोशिश करें तो आपने इसमें क्या देखा, तो अभिक्रिया के दौरान जो प्रोडक्ट बना, अभिक्रिया के दौरान जो प्रोडक्ट बना था, प्रोडक्ट जैसे आपको हम समझाए कि कैल्शियम ऑक्साइड और उसके बाद जल को जब मिलाते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये उत्पाद यानी कि जो प्रतिफल बना, इसके साथ साथ हीट भी बन रहा है, ये निकल रहा है। तो एक तरह से ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्या देख रहे हैं कि अभिक्रिया के दौरान उत्पाद के निर्माण के साथ साथ हीट भी बाहर निकल रहा है। तो ऐसे अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। इसी को आप हम लोग लिख देंगे अगर डिफाइन करना हो तो। जिस अभिक्रिया में, अगर इसको लिखना है तो कैसे लिखेंगे, जिस अभिक्रिया में, ये अपना भाषा आप कई तरीके से बोल सकते हैं, जिस अभिक्रिया में ऊष्मा के निर्माण के साथ साथ, सॉरी उत्पाद के निर्माण के साथ साथ, या उत्पाद बोले या प्रतिफल, प्रतिफल के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी निकलता है, ऊष्मा भी बाहर निकलता है, उसे ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जैसे आपको हमने एग्जाम्पल दिया, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है, मैंने आपको जनरली जो एग्जाम्पल है वो आपको, जैसे जो एग्जाम्पल आप ऐसे एग्जाम्पल नहीं जो आप देख सकते हैं, इस रिएक्शन को आपने ज़रूर देखा होगा, या अगर नहीं भी देखे तो आप इस चीज़ को आप देख भी सकते हैं, क्योंकि जनरली बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो घरों पे इस तरह के यानी कि कलर करते हैं। तो इसके दौरान आप देख सकते हैं कि जब कोई भी जो मिस्त्री होता है जो कि कलर करते हैं, तो उसमें आपने देखे होंगे या देख सकते हैं कि वो क्या करेगा, सबसे पहले कैल्शियम ऑक्साइड लेगा, कैल्शियम ऑक्साइड के साथ जल मिलाएगा, जल मिलाने के बाद क्या होगा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्म रिलीज बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्म बनेगा। उसके साथ साथ जो है यहाँ पे क्या बनेगा, अब वो चीज़ जो जहाँ पे घोलेगा उसको कैल्शियम ऑक्साइड को जल के साथ, वो गर्म हो जाता है। तो यहाँ पे देख आप आराम से इसको आप एक्सपेरिमेंट यानी कि कर भी सकते हैं और देख भी सकते हैं किसी के साथ, किसी का यहाँ पे जा करके, ठीक है। तो आप ये जो देख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये प्रोडक्ट के साथ साथ ऊष्मा भी निकल रहा है। तो इसलिए हम जो यहाँ पे दिखाई दिया वही हम इसमें क्या किए, लिख दिए। तो जनरली आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। अब देखेंगे इस तरह से एक नहीं, बहुत सारे, जैसे हम लोग अगर अपने में देखें खुद में, तो श्वसन भी एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। श्वसन क्या होता है, आपने पढ़ा होगा बायोलॉजी पे कि श्वसन एक ऐसी अभिक्रिया है, एक जैव प्रक्रम का एक हिस्सा है। आपने पढ़ा होगा कि श्वसन एक जैव प्रक्रम का एक ऐसा हिस्सा है जिसमें से ऊर्जा का उत्पादन होता है। हम लोगों को कोई भी काम करने के लिए, आपको पता है कि हम लोगों को कोई भी काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, ऊर्जा चाहिए। ये एनर्जी हमें तभी प्राप्त होगा जब हम पोषण करेंगे। जब पोषण करते हैं तो पोषण करने के साथ क्या होता है कि जो पाचित भोजन है, वो पाचित भोजन जो होता है वो क्या होता है कि वो पाचित भोजन हमारे पूरे शरीर के हर कोशिका में, सेल में पहुंच जाता है। उसके बाद क्या होता है, उस सेल में पहुंचने के बाद वो एक तरह से फॉर्म जो होता है वो ग्लूकोज का फॉर्म होता है। अब वो ग्लूकोज का फॉर्म क्या फॉर्म होता है, C6H12O6, ये ग्लूकोज का फॉर्म है। अब ये ग्लूकोज को तोड़ना पड़ेगा तभी रिलीज होगा, क्योंकि ग्लूकोज के फॉर्म में जो है ये हमको एनर्जी प्रदान नहीं करता है। ये ग्लूकोज के फॉर्म पाचित होकर के ग्लूकोज के फॉर्म में तो टूट गया। अब ग्लूकोज से हमको अब एनर्जी कैसे मिलेगा, जब हम लोग क्या करेंगे, इस ग्लूकोज से ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे। इसलिए हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं। ऑक्सीजन जब लेते हैं तो क्या होता है कि ऑक्सीजन जब हमारे फेफड़े से, हृदय से पूरे शरीर के हर भागों में पहुँचता है, तो हर भागों में तो हर कोशिका में, और हर कोशिका में ये ग्लूकोज पहुँचा हुआ होता है। और हर कोशिका में जो ग्लूकोज पहुँचा होता है उसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन इस ग्लूकोज से रिएक्शन करता है। जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। उसके बाद जल की मात्रा,
बोले तो इसी के साथ साथ ऊर्जा जो कि एटीपी के फॉर्म में बनता है। एटीपी बोले तो क्या, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा। तो अगर आपको पता नहीं है तो इसके लिए भी हम लोग वीडियो बनाएंगे। लेकिन यहाँ पे समझिए कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एक ऊर्जा के रूप में होता है। आपको पता है, ये भी पता है कि ऊर्जा जो हमारे जो शरीर पे सुरक्षित रहते हैं, संरक्षित, वो कहाँ रहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में। आपको पता ये भी है कि कोशिका का जो प्रकार है, कोशिका के जो भाग है, कोशिका के भागों में से माइटोकॉन्ड्रिया भी एक तरह से एक हिस्सा है जहाँ पे ऊर्जा स्टोर रहता है, जो ऊर्जा का घर भी कहा जाता है उसको। तो एटीपी आपको भी यहाँ ये बता रहे हैं कि उष्मा श्वसन भी एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कैसे है, आपको ये बता रहे हैं कि हम लोग जब श्वसन करते हैं तो श्वसन के दौरान क्या होता है कि एनर्जी रिलीज होता है, एनर्जी बाहर निकलता है। और वो जो एनर्जी रिलीज हो रहा है, वो एनर्जी रिलीज होने के कारण जो है वो क्या, कौन सा एनर्जी रिलीज हो रहा है, हीट एनर्जी रिलीज हो रहा है। और आप देख रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी रिलीज हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस बोले तो क्या, एक गर्म गैस बाहर निकल रहा है, समझे कि नहीं। तो गर्म बोले तो उष्मा बाहर निकल रहा है। तो इसलिए हम लोग श्वसन को भी क्या कहते हैं, उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। आप इसको आराम से डिफाइन भी कर सकते हैं, अब बता भी सकते हैं। जैसे आपको एग्जाम्पल पे आए, एग्जाम में आए कि श्वसन को उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है, क्यों, तो आप कह सकते हैं कि श्वसन को उष्माक्षेपी अभिक्रिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस अभिक्रिया में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। तो ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा और उसके बाद ऊर्जा का भी निर्माण करता है। ऊर्जा के निर्माण होने के कारण इसको श्वसन, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। तो और भी कई तरीके हैं डिफाइन कर सकते हैं। अगर हम इसको लंबा बोलने की कोशिश करें तो बहुत लंबा बोल सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपको जनरली इतना आपको लिख देना है। तो इस तरह से आप देखिए कि उष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होता है। अब इसके साथ साथ हम लोग क्या पढ़ेंगे, उष्माक्षेपी की दूसरा अभिक्रिया प्रकार क्या है। उष्मा के आधार पर पहले पढ़ लिया उष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब हम लोग देखेंगे उष्माशोषी अभिक्रिया क्या है। देखिए, उष्माशोषी अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन बोले तो उष्माशोषी अभिक्रिया। दूसरा अभिक्रिया क्या है, उष्माशोषी अभिक्रिया। ये उष्माशोषी अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन। आपको रिएक्शन तो पता ही है। अब यहाँ पे थर्मिक का भी मीनिंग हम बता दिए। थर्मिक का मतलब होता है उष्मा। एंडो बोले तो क्या, एक तरह से एंट्री, ठीक है। अगर आप भाषा में डिफाइन करें हम इस एंडोथर्मिक को अपने तरीके से, मतलब कि इसको वर्ड में तोड़ के देखें तो क्या मीनिंग निकलता है। थर्मिक का मतलब क्या होता है कि हीट, और एंड्रो का मतलब होता है एंट्री। किसका एंट्री, यानी कि हीट का एंट्री, उष्मा का एंट्री। यानी कि जैसे उष्माशोषी अभिक्रिया में क्या होता है कि उष्मा का अवशोषण होता है। उष्मा, अब देखिए नाम से पता चलता है, उष्माशोषी मतलब जिस अभिक्रिया में उष्मा का अवशोषण होता है, मतलब उष्मा ऑब्जॉर्ब किया जाता है, उसके साथ ही रिएक्शन होता है, समझे कि नहीं। ऐसे अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, उष्माशोषी अभिक्रिया। जैसे देखते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है। अब इस कैल्शियम कार्बोनेट को हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस कैल्शियम कार्बोनेट को हमको तोड़ना है। तो इस कैल्शियम कार्बोनेट, इस बड़े यौगिक को तोड़ने के लिए आपको हीट की जरूरत पड़ता है। यानी ये हीट को क्या करेगा, अवशोषित करेगा, हीट को अपने अंदर लेगा। तो ये क्या करेगा, हीट को जब अवशोषित करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट से जो कैल्शियम कार्बोनेट है, ये कैल्शियम कार्बोनेट टूटता है, ये कैल्शियम कार्बोनेट टूट जाता है। तो आपने देखा कि ये जो है कैल्शियम कार्बोनेट, ये अभिक्रिया होने के में क्या हुआ कि हीट को अपने अंदर खींचा, अपने अंदर लिया। तो इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, उष्माशोषी अभिक्रिया, क्योंकि इसमें उष्मा का यानी कि हीट का अवशोषण हो रहा है, अपने अंदर ले रहा है, एंट्री हो रहा है इसमें हीट का। तो क्या बताया कि एंडो का मतलब होता है एंट्री, थर्मिक बोले तो मतलब थर्मिक बोले तो क्या, हीट, हीट का एंट्री। जिस अभिक्रिया में हीट का एंट्री होता है, हीट का प्रवेश होता है, उष्मा का प्रवेश होता है, तभी ये रिएक्शन होता है। तो जैसे आप देखिए कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट देंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट को यानी कि हीट को, यानी उष्मा को अपने अंदर ले करके ये क्या बने करेगा, एक रिएक्शन करेगा, जिसमें क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट टूटेगा कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड पे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हीट का अवशोषण हो रहा था। इसमें उष्माक्षेपी में क्या देखे थे, हीट को बाहर कर रहा था, ये उष्मा को ले ही रहा, हीट को ले ही रहा है, ठीक है। इसी तरह से आप देखेंगे बर्फ, आप उसको हम लोग जैसे भौतिक एक तरह से देखें, इस तरह से हम लोग आसपास, तो कैसे अभिक्रिया है, उष्माशोषी अभिक्रिया देख सकते हैं। जैसे बर्फ का पिघलना, बर्फ का जो पिघलना है ये भी क्या है, एक तरह से उष्माशोषी अभिक्रिया है। आपने देखा होगा कि अगर हम बर्फ को बाहर देखते हैं तो वो हीट को अब्जॉर्ब करके अपनी ओर खींच करके, हीट का अवशोषण करके बर्फ क्या होता है, पिघल जाता है। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे उष्मा का अवशोषण हो रहा है। तो इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, उष्माशोषी अभिक्रिया। यानी कि जिस अभिक्रिया में उष्मा का अवशोषण होता है,
उसको हम लोग क्या कहेंगे, उष्माशोषी अभिक्रिया। आप इसको आसानी के साथ डिफाइन कर दीजिए। इसके लिए बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, हम लोग सिंपली इस एग्जाम्पल देखेंगे। यानी कि जिस अभिक्रिया में उष्मा का अवशोषण होता है उसे उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। उष्माशोषी, शोषी यानी कि शोषण, अवशोषण से याद रखना है, उसे उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। आप एग्जाम्पल बहुत सारे दे सकते हैं, जैसे बर्फ़ का पिघलना, ठीक है। इस तरह से आप देखें कि कैल्शियम कार्बोनेट, जैसे हम लोग एग्जाम्पल लें, बेसिक एग्जाम्पल, तो आप इसको बढ़िया से जानते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को। तो आप कैल्शियम कार्बोनेट को अगर आप उष्मा देते हैं, हीट देते हैं, तो क्या निकलता है, यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा। तो यहाँ पे जो ये दिखाई दिया उष्मा, ये उष्मा इस अभिक्रिया में, इसमें उष्मा का अवशोषण हो रहा है, उष्मा को खींच रहा है, उष्मा को अपने अंदर एंट्री करवा रहा है, आप उष्मा को अपने अंदर ले रहा है। तो इसलिए इस अभिक्रिया में हम लोग इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे, उष्माशोषी अभिक्रिया कहेंगे। इस तरह से हम लोग फिर आगे देखेंगे। उसके बाद आगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, अपचयन अभिक्रिया है, जो कि ऑक्सीकरण को हम लोग क्या कहते हैं, उपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अवकरण अभिक्रिया, जो अपचयन है, उपचयन अपचयन जो ऑक्सीकरण अवकरण ही है, और रेडॉक्स अभिक्रिया पढ़ेंगे, विपरीत गंधिता पढ़ेंगे। इस तरह बहुत सारे हैं, यानी कि छोटे छोटे वीडियो में हम लोग इसको देखेंगे की कोशिश करेंगे, जो आपको भी अच्छा होगा। चलिए आज तक यहीं तक रखते हैं।